बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के रैंक्स एंड सैलरी आपको बताने जा रहा हूँ कि आईबी में कौन से रैंक्स होते हैं और उनकी सैलरी क्या होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। वीडियो के स्टार्ट में ये कहता चलूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जॉब अपडेट आपको वक्त पर मिलते रहे। मज़ीद आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके साथ हमारे ये सेकंड यूट्यूब चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग के तरीके बताए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के रैंक्स एंड सैलरीज़ के बारे में कि कौन कौन से रैंक्स होते हैं और उनकी सैलरी क्या होती है। तो उसके लिए मैं आपको अपनी वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताता हूँ। तो व्यूअर्स आपने डायरेक्टली गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आप लोगों ने हमारी वेबसाइट सर्च करनी है propac.com। ठीक है, propac.com ये वाली वेबसाइट जैसे सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है, वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी तो मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट ही ओपन हो गई तो यहाँ पर आपको साइड पर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर नेविगेट करना, रैंक्स एंड सैलरीज़ वाला ऑप्शन आपने ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो रैंक्स एंड सैलरीज़ मिल जाएंगी, ये आपने ओपन करना है। तो मैं आपको इस आर्टिकल का लिंक नीचे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। डायरेक्टली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल का लिंक मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो रैंक्स एंड सैलरीज़ 2023। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट में बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का रैंक्स बताने हैं, उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के सैलरीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो का रैंक्स बता देता हूँ। नंबर 1 पे आता है जी माली, इसका स्केल 1 होता है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है नैब कासिद। नैब कासिद इसका स्केल 2 होता है। उसके बाद आता है जी ड्राइवर, ड्राइवर का स्केल 5 होता है। उसके बाद आता है जीडी जिसको कांस्टेबल भी कहते हैं, उसका स्केल 7 होता है। फिर उसके बाद ओएम 7 आता है जिस ओएम 7 को एलडीसी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जीडी 11 आता है, जीडी 11 को एएसआई भी कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में। उसके बाद ओएम 11 आता है, ओएम 11 को आईबी में यूडीसी कहा जाता है। उसके बाद टैग का आता है, इसका स्केल 11 होता है। उसके बाद फिर व्हीकल मैकेनिक आता है, व्हीकल मैकेनिक का स्केल भी 11वां ही होता है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर आता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का स्केल 14वां होता है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट आता है, स्टेनोटाइपिस्ट का स्केल भी 14वां ही होता है। उसके बाद टैग का एक और आता है, टैग स्केल 14 का भी होता है, स्केल 11 का भी होता है। उसके बाद असिस्टेंट आता है, असिस्टेंट का स्केल जो होता है वो 15 होता है। ठीक है, उसके बाद आता है जी असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर का स्केल 17वां होता है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल डीजीआईबी जिसको कहते हैं, उसका स्केल 22 होता है। तो व्यूअर्स ये थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के रैंक्स। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी सैलरीज क्या होती है। तो नीचे लिखा है इंटेलिजेंस ब्यूरो सैलरीज 2022। सबसे पहले माली का स्केल 1 की आती है जी। माली की सैलरी जो आईबी में होती है वो 18,000 से लेकर 23,000 तक होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नैब कासिद की तो नैब कासिद की जो आईबी में सैलरी होती है वो 20,000 से 25,000 तक होती है। उसके बाद ड्राइवर की अगर हम बात करें आईबी में सैलरी तो 25,000 से लेकर 30,000 तक होती है। उसके बाद जीडी 7 की अगर हम बात करें तो उसकी सैलरी होती है 35,000 से 40,000 तक। उसके बाद अगर हम ओएम 7 की बात करें तो इसकी सैलरी 30,000 से 35,000 तक होती है, 30,000 से 35,000 तक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो इसमें जीडी 11 आता है, जीडी 11 की सैलरी 45,000 से लेकर 50,000 के दरमियान होती है। ये अप एंड डाउन हो सकती है, सर्विस के हिसाब से सैलरीज में इजाफा या डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो सकती है, यानी कि कम या ज़्यादा हो सकती है। जो लोग डायरेक्ट भर्ती होते हैं उनकी सैलरीज इतनी होती है, बाकी सर्विस के हिसाब से ये ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद ओएम 11 आ जाए तो ओएम 11 की सैलरी 35,000 से 40,000 तक होती है। उसके बाद टैग का 11 आ जाता है, टैग का 11 की जो सैलरीज होती है वो 45,000 से लेकर 50,000 तक होती है। उसके बाद व्हीकल मैकेनिक आ जाता है, व्हीकल मैकेनिक की जो सैलरी होती है वो 40,000 से 45,000 तक होती है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर आता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की अगर हम सैलरी की बात करें तो वो 45,000 से लेकर 50,000 तक होती है। उसके बाद अगर हम स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें, स्टेनोटाइपिस्ट की सैलरी जो होती है वह 50,000 से 60,000 तक होती है, 50,000 से 60,000 तक आईबी में।
ٹیک 14 کی بات کریں، ٹیک اسکیل 14 کی، تو آئی بی میں ٹیک اسکیل 14 کی سیلری جو ہوتی ہے وہ 65,000 سے لے کر 70,000 تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسسٹنٹ آ جاتا ہے۔ آئی بی میں اسسٹنٹ کی سیلری کی بات کریں جس کا اسکیل 15واں ہوتا ہے، اس کی جو سیلری ہوتی ہے وہ 80,000 سے لے کر 95,000 تک ہوتی ہے، 80,000 سے 95,000 تک۔ اس کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسکیل 17واں ہوتا ہے، اس کی اگر ہم آئی بی میں سیلریز کی بات کریں تو 2 لاکھ سے لے کر 2,50,000 تک ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو گھر بھی ملتا ہے اور بھی بہت ساری جو ہوتی ہے فیسلٹیز وہ ملتی ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ اسکیل جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی آئی بی کی جو سیلری ہوتی ہے وہ 3 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ تک ہوتی ہے، ود ہاؤس، کار اور ادر بینیفٹس بھی ملتے ہیں۔ 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک سیلری ہوتی ہے، گھر بھی ملتا ہے، کاریں وغیرہ بھی ملتی ہیں اور بھی بینیفٹس وغیرہ ملتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھی انٹیلیجنس بیورو کے رینکس اینڈ سیلریز 2023 کے، تو یہ اکارڈنگ ٹو میں نے اپنی طرف سے بتا دیا آپ کو، باقی یہ سروس کے حساب سے اوپر نیچے سیلریز ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ ڈائریکٹ بھرتی ہوتے ہیں ان کی سیلریز کم ہوتی ہے، جو سروس کر کے آئے ہوتے ہیں ان کی سیلریز زیادہ ہوتی ہیں۔ ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ ہمارے فیس بک اور واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن کلاسز لینے کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہو۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دے اجازت، اللہ حافظ۔